नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजस्थान पंजाब की बड़ी खबरें एक नज़र में। राजस्थान में कल से बाजार होंगे अनलॉक। अगले सप्ताह लॉकडाउन की पाबंदियों में और ढील देने पर हो सकता है फैसला। वीकेंड कर्फ्यू के चलते राजस्थान में 2 दिन से बंद बाजारों में सोमवार से फिर रौनक देखने लगेगी। वहीं सरकार अब कोरोना संक्रमण के कंट्रोल आने की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में एक तरफ एक्टिव केस 8,400 पर आ गए हैं। पूरे राज्य में संक्रमण की दर भी 3% से नीचे बनी हुई है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO के मुताबिक नियंत्रण की स्थिति मानी जाती है। राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन की सख्ती को देखते हुए पहले वीकेंड कर्फ्यू को सोमवार तक तय किया था। काफी दिनों के बाद यह पहला सप्ताह होगा जब सोमवार को बाजार खुलने लगेंगे। सभी तरह की दुकानें अब सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जब ओपन वीसी की थी तब लॉकडाउन में ढील देने के बारे में जिक्र किया था। कुछ विशेषज्ञों ने 2 सप्ताह का गैप लेते हुए लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देने की बात कही है। हालांकि ढील के साथ साथ जनता से कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करने की भी बात विशेषज्ञों ने कही है। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह वीकेंड लॉकडाउन हटाने पर विचार किया जा सकता है। राज्य में कोरोना के पिछले 2 दिनों से केस 500 से भी कम आ रहे हैं। वहीं एक्टिव केस भी 8,400 पर आ गए हैं। ऐसे में संभावना है कि अगले सप्ताह सरकार वीकेंड लॉकडाउन को हटाने के संबंध में संशोधित गाइडलाइन जारी कर सकती है। मिसेज इंडिया राजस्थान 2019 बिजनेसमैन से जीजा साली के रिश्ते बनाए, 1.5 करोड़ ऐंठे, मारपीट का केस दर्ज करवाकर बोली पिक्चर अभी बाकी है। प्रियंका चौधरी व्यापारी से 2016 में पहचान होने के बाद से प्रियंका ने 65 लाख का फ्लैट, 9 लाख की कार, 30 लाख के सोने के गहने व लाखों रुपए ले लिए। इतना ही नहीं, जो फ्लैट किश्तों पर लिया था उसका पूरा लोन जमा करवाने का दबाव बना रही थी। फ्लैट के अंदर AC, पर्दे, पेंट भी बिजनेसमैन ने ही करवाया था। धमकियां देकर 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुकी थी। प्रियंका इतनी शातिर थी कि मारपीट का मामला दर्ज करवाया और व्यापारी को धमकी दी कि मैं इसमें केवल एक शब्द रेप की कमी है, अगर रेप जुड़ जाएगा तो कितने दिन के लिए जेल जाओगे ये सोच भी नहीं सकते। ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मैं आगे तक संबंध रखना चाहती हूँ, नहीं तो रेप का मुकदमा करवा देती। व्यापारी काफी परेशान हो चुका था, तब उसने श्यामनगर थाने में प्रियंका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस अपराध कहानी की शुरुआत 2016 में हुई, जब प्रियंका पति के साथ बिजनेसमैन के घर पर पहुंची, किराए पर मकान मांगा। व्यापारी की पत्नी ने दोनों का सपोर्ट करते हुए फ्लैट किराए पर देने की बात कही। प्रियंका उसके पीहर की ही थी। पत्नी ने कहा कि मेरे पीहर की है तो छोटी बहन हुई। तब व्यापारी ने निर्माण नगर में खाली फ्लैट किराए पर दे दिया। उसके बाद प्रियंका का नियमित इनके घर पर आना जाना हो गया। थोड़े दिनों में यह रिश्ता जीजा साली का बन गया। व्यापारी की पत्नी प्रियंका को छोटी बहन की तरह ही मानती थी। वह घर के कामों में भी हाथ बटाने लग गई। प्रियंका और उसका परिवार अक्सर व्यापारी के घर पर ही खाना खाने लग गए। सौम्या गुज्जर बनाम राजस्थान सरकार। निलंबित मेयर सौम्या के खिलाफ अगले सप्ताह शुरू हो सकती है न्यायिक जांच। UDH मंत्री ने स्वायत्त शासन विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी। निलंबित महापौर सौम्या गुज्जर के बाद खिलाफ राज्य सरकार अगले सप्ताह न्यायिक जांच शुरू करवा सकती है। विभाग में जाने के बाद विभाग के पैनल में शामिल न्यायिक अधिकारियों में से किसी के भी जरिए जांच शुरू कराई जा सकती है। स्वायत्त शासन विभाग के सूत्रों की माने तो 2 दिन पहले शुक्रवार को निलंबित मेयर और तीनों पार्षदों का जवाब आने के बाद इस प्रस्ताव को तैयार करके मंत्री के यहाँ भिजवाया गया था, जिसे मंत्री ने मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि अगर मेयर के खिलाफ न्यायिक जांच बैठती है तो उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि जो मुकदमा ज्योतिनगर थाने में तीनों पार्षदों के खिलाफ हुआ है, उसकी चार्जशीट भी पुलिस ने तैयार कर ली है, जिसे सोमवार को न्यायालय में पेश की जा सकती है। राज्य सरकार के निलंबन के आदेश को सौम्या गुज्जर ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर शुक्रवार को बहस भी हुई। बहस के बाद न्यायालय में उसकी सुनवाई 14 जून को भी जारी रखने का निर्णय किया। संभावना जताई जा रही है कि 14 जून को इस मामले में कोर्ट भी अपना कोई फैसला सुना सकता है। कोर्ट में सौम्या गुज्जर की तरफ से दलील दी गई है कि उनका पक्ष सुने बिना ही सरकार ने उन्हें पद से निलंबित कर दिया, जबकि उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज भी नहीं है। देश में पहली बार डोर टू डोर टीकाकरण करने वाला शहर बन जाएगा बीकानेर। सोमवार में से जहां 10 लोग एकत्र होंगे, वहीं पहुंच जाएगी वैक्सीनेशन टीम। डोर टू डोर वैक्सीनेशन करने वाला बीकानेर देश का पहला शहर बनने जा रहा है। 45 प्लस के 10 व्यक्ति या इसी गुणक में लोग टीका लगवाना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन टीम वहां पहुंचकर डोज लगाएगी। ये अभियान सोमवार से शुरू हो जाएगा। केवल 45 प्लस आयु वर्ग को पहली डोज के लिए प्रातः 8 से
शाम 6 बजे तक डोर टू डोर टीकाकरण का यह कार्य चलेगा। कोविशील्ड अथवा कोवैक्सीन द्वारा टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर OP चाहर ने बताया कि सेवा से निश्चय ही उन लोगों को लाभ मिलेगा जो वृद्धावस्था अथवा अन्य अक्षमता के कारण टीकाकरण नहीं करवा पा रहे हैं।